हे वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सभी के। और हाल ही में ही निकॉन की तरफ से एक दो गुड न्यूज़ भी आपको देखने को मिल रहा होगा। और इस बार देखो निकॉन फुल फ्रेम के लिए तो काफ़ी अच्छा काम किया भाई। उन्होंने अपना सिनेमा कैमरा भी लॉन्च कर दिया है फुल फ्रेम में। लगभग Z5 Mark II, Z6 Mark III, मतलब लगभग सभी चीज़ों का सक्सेसर भी लॉन्च हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो उनके DX यूज़र्स है भाई, उनके लिए भी तो कुछ अच्छा करेगा ना। तो इस समय देखिए अभी Z50 का सक्सेसर तो देखो लॉन्च हो गया है, नो डाउट काफ़ी अच्छा कैमरा एंट्री लेवल पे। लेकिन ज़रूरत है निकॉन Z30 का सक्सेसर आने पे। बट उससे पहले वो मार्केट में दो ऐसे लेंस को लॉन्च कर दिया है, जहाँ पे पहला जो लेंस है वो है 35 mm का मैक्रो लेंस, वो है 1.7 अपर्चर के साथ। दूसरा उन्होंने लॉन्च कर दिया है स्पेशली DX के लिए भाई 1650 का लेंस। देखो ऑलरेडी 1650 का लेंस है जो किट लेंस में आता है और वो 3.5 से 5.6 जाता है। बट ये वो नहीं है, जो ये लेंस है वो है 1650 का f2.8 अपर्चर के साथ। भाई बड़ा शॉकिंग है, वो DX के लिए भी अच्छा काम कर रहा है। अब तक निकॉन DX में एक नहीं दो नहीं भाई, ऐसे 8 लेंसेस लॉन्च हो चुका है। टोटली 8 लेंसेज है। मैं पोस्टर आपके साथ शेयर कर देता हूँ। बट ये जो दो लेंसेज उन्होंने लॉन्च किया है रिसेंट में एक और लेंस लॉन्च किया है लगभग अगस्त के आसपास। थोड़ा सा बिजी था मैं, तो इस वजह से इन सब चीज़ों के बारे में नहीं शेयर कर पा रहा था। 2470 सेकेंड जनरेशन, 2.8 सेकेंड जनरेशन, उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। तो देखो 1650 f2.8 VR लेंस है ये, और प्राइस मैंने देखा थोड़ा सा ऊपर है। और ये देखने को मिल रहा है ना भाई, निकॉन थर्ड पार्टी को एंटर नहीं करने देगा। मतलब वो ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी लेंस नहीं बना रही है अपने इक्का दुक्का जो भी लेंस वो बना रही है। लेकिन एक चीज है निकॉन, जो भाई निकॉन अपना लेंसेस कैटेगरी को बढ़ा रही है, ओपन कर रही है भाई। दूसरा प्राइस में भाई वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, क्योंकि भाई प्राइस में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा तो थर्ड पार्टी कॉम्प्रोमाइज कर देगी प्राइस में। तो भाई ये एक चीज़ है, क्योंकि देखो 16 अक्टूबर को उन्होंने दो लेंस लॉन्च किए हैं, जहाँ पे 1650 f2.8 के साथ और 35 मैक्रो 1.7 के साथ। इससे पहले 24 में भी 1.7 उन्होंने लॉन्च किया था DX के लिए। तो टोटली 8 उनके पास लेंसेज, 8 लेंसेज DX के हो गए। तो Z30 यूज़र, Z50 यूज़र, Z50 Mark II यूज़र, ZFC यूज़र, भाई ये जो लेंसेज है डेफिनेटली अगर आप प्राइम में जाना चाहते हो, आप एक ऐसा लेंस लेना चाहते हो जहाँ पे जो स्टैंडर्ड जो फोकल लेंथ उसमें अच्छा अपर्चर मिल जाए, तो भाई जो दो लेंस आए काफ़ी अच्छे आए हैं। प्राइस बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा नहीं दिखा है, क्योंकि जो 35 का जो प्राइस रखा गया वो 38,995 रखा गया है, और जो रखा गया है 1650 का जो प्राइस रखा गया वो रखा गया 78,995 रुपये। तो देखो फोकल लेंथ डिवाइडेड हो जाएगा। जो फुल फ्रेम का जो फोकल लेंथ है वो 1.5x से क्रॉप करता है। तो 35 mm अगर मैं बात करूँ, आपका 1.5 से जब मल्टीप्लाई होगा तो 52.5 mm का काम करेगा। 1650 काम करेगा, 16 mm काम करेगा आपका 24 mm का, ठीक है। और 50 mm काम करेगा आपका 75 mm का, मतलब 24-75 mm आपको फोकल लेंथ देखने को मिल जाता है। ये इसलिए भी लॉन्च हुआ है कि देखो एग्जैक्ट, देखो जब क्रॉप करता है आपका फोकल लेंथ तो आपको एग्जैक्ट फोकल लेंथ भी चाहिए होगा। कई बार यूज़र बोलता है नहीं मुझे 50 mm ही चाहिए या मुझे 35 mm ही चाहिए। तो जब आपको 35 mm आपको एग्जैक्ट चाहिए होगा तो निकॉन ने अपना 24 mm लॉन्च किया है, मल्टीप्लाई 1.5 36 mm, ठीक है 1 mm से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 35 mm 36 mm का काम करेगा। 50 mm के क्लोज चाहिए तो भाई 35 mm मैक्रो आ गया है। MRP बहुत नीचे आ गया भाई, इसमें 12-13% लेस कर देना तो भाई देखो लेंस कहाँ पे चले जाता है। अपर्चर 1.7 है, उसमें 2.8 है, तो भाई बोके एंड लो लाइट काफ़ी अच्छा शूट कर सकते हो। 35 mm पे MC मैक्रो वर्ड को दिया गया है। इसका मतलब है कि आप अगर क्लोजअप किसी माइक्रो को शूट करना चाहते हो, जैसे कि भाई प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, फूड हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है, और क्राफ्ट, और इन सब चीज़ों को अगर शूट करना चाहते हो तो भाई मैक्रो लेवल क्लोजअप भी काफ़ी पास आप जा सकते हो। टेक्निकली देखे तो देखो 35 mm जो दिया गया है ना वो मात्र 220 ग्राम का दिया गया है, और जो 1650 दिया गया वो 330 ग्राम का दिया गया है। तो एक कॉम्पैक्ट तो है। दूसरा देखा जाए तो भाई जो एलिमेंट्स है 35 mm f1.7 में 8 एलिमेंट्स 7 ग्रुप में डिज़ाइन किया गया है। 9 राउंडेड ओपनिंग दिया गया है।
वहीं 1650 में इसमें आपको दिया गया है 12 एलिमेंट्स 11 ग्रुप में डिजाइन किया गया है, ईडी ग्लास भी लगा है, स्फेरिकल एलिमेंट्स भी लगा हुआ है। ठीक है, इसमें एक और प्लस पॉइंट दिया हुआ है कि जो 1650 लेंस है ना वीआर को सपोर्ट करता है, मतलब वाइब्रेशन रिडक्शन को वो लेंस सपोर्ट करता है, जो कि 35 mm नहीं करता है। बट एक चीज़ है कि थोड़ा अगर इसका भी प्राइस अगर थोड़ा सा ऊपर करके अगर इस पे भी आपका वीआर का अगर थोड़ा सपोर्ट मिल जाता तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता, क्योंकि फिर से वही बात कि हर कोई गिम्बल यूज़र नहीं होता है। अगर मैं एज अ कंटेंट के लिए भी इस कैमरे को ले रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि मैं फिर 50,000 40,000 30,000 में गिम्बल पे खर्च करूंगा। तो अगर थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के इसमें वीआर दे देते तो बहुत अच्छा हो जाता, क्योंकि 1650 में देखो वीआर है, क्योंकि एपीएस में बॉडी में वीआर नहीं होता तो भाई इससे वो वीआर सपोर्ट मिल जाता। 1.7 है तो लो लाइट में भी अच्छा काम करेगा, बोके भी अच्छा क्रिएट करेगा, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी। सेम चीज़ इसमें भी दिया गया है। साथ ही अगर इंटरनली बात करें तो दोनों ही लेंस में देखिए एसटीएम मोटर का यूज़ किया गया है, काफ़ी ज़्यादा क्वाइट है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। दूसरा है ये कि देखिए दोनों ही आपको लेंसेज में अच्छे एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है, तो जो लेंस के जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, जो घोस्टिंग है, फ्लेयर्स है, उनको काफ़ी अच्छा रिड्यूस करता है। ओवरऑल जो लेंसेज इन्होंने लॉन्च किया है, और एक गैपिंग फिलिंग भी था कि कोई गैप ऐसा ना रहे कि हमारे पास ये लेंस ऑप्शन नहीं है। डीएक्स के लिए अलग अलग, जॉर्ना के लिए भाई उन्होंने लेंस को लॉन्च किया है। अच्छे लेंस है, ठीक है, आप इनके साथ भी जा सकते हो। इन लेंस के रिलेटेड अगर आप कोई क्वेश्चन कमेंट्स करना चाहते हो तो आप करना, और अगर आपके पास एपीएस-सी कैमरा है तो अब आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। कौन सा लेंस परचेज करने के बारे में सोच रहे हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा दोस्तों। चल दोस्तों, एक नए वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।